आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडलिनी के विषय में। कुंडलिनी के उस चक्र के बारे में जिस चक्र के केवल जागृत ना होने मात्र से हमें हमारा आध्यात्मिक जो सुख है, हमारे साथ जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, वो हमें कभी प्राप्त नहीं होती है। हम चाहे लाख जाप कर ले, लाख शक्तियों के पीछे भाग ले, लाख सिद्धियों के पीछे भाग ले, लाख थर्ड आई के पीछे भाग ले, लाख ऑरा बनाने के पीछे भाग ले और लाख कुंडलिनी चक्र जागृत करने के पीछे भाग ले, उस चक्र के बिना हमारा ना ही कोई चक्र जागृत हो सकता है, ना ही हमें कोई शक्ति प्राप्त हो सकती है और ना ही हमें किसी भी तरीके का कोई भी जो आध्यात्मिक सुख है वो प्राप्त नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपने सबसे पहले चक्र की, जिसका रंग होता है लाल और उसको हम कहते हैं मूलाधार। जी हाँ, मैं मूलाधार चक्र की बात कर रहा हूं कि मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, जल्दी मूलाधार चक्र की मलिनता कैसे हटाएं और मूलाधार चक्र को जल्दी साफ कैसे करें, जागृत कैसे करें, इसी विषय में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल भगवती कृपा में। देखिए, सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है वो हमारा पहला चक्र होता है। जी हाँ, पहला चक्र होता है, हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके बीचों बीच मूलाधार चक्र जो है वो वास करता है, वहीं पे होता है मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र के अधिष्ठात्र देवता होते हैं गणेश भगवान। जी हाँ, मूलाधार का पूरा कंट्रोल होता है वो होता है गणेश भगवान के पास। मूलाधार चक्र बेसिकली करता क्या है कि हमारी जो काम इच्छा है, हमारे मनोभाव में, हमारे मनोभावना में, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में जो काम इच्छा पैदा होती है उसको कंट्रोल करता है। अब काम इच्छा का मतलब जो आप समझ रहे हो शारीरिक संबंध के बारे में या फिर ऐसी चीजों के बारे में, वही नहीं है। काम इच्छा मतलब कि आपके जो गुस्सा है, आपके मन में जो लालच है, आपके मन में जो चिंताएं हैं, ईर्ष्याएं हैं लोगों से, वो सबको कंट्रोल करता है हमारा मूलाधार चक्र। ठीक है, जितने भी हमारे लाइफ में हमारी जो सोच होती है, जो भी हम किसी के प्रति गलत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, किसी को आगे बढ़ाने का सोचते हैं, किसी को पीछे ढकेलने का सोचते हैं, किसी को खाई में गिराने का सोचते हैं, किसी के लिए भी बुरा अगर हम भाव रखते हैं, वो सब कुछ कंट्रोल करता है हमारा मूलाधार चक्र, हमारे गणेश भगवान। तो सबसे पहले अगर आप अध्यात्म में हो, आप जाप कर रहे हो, तो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जानने होंगे आपको अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए। क्योंकि मूलाधार चक्र जब जागृत होगा तभी आपके और भी चक्र जागृत होना शुरू होते हैं। बिना मूलाधार चक्र जागृत हुए कोई चक्र जागृत नहीं होगा। मूलाधार चक्र जागृत होगा, फिर आपका स्वादिष्ठान होगा और मणिपुर चक्र जब जागृत होगा तभी आपके पास सिद्धियां आना शुरू हो जाएंगी, शक्तियों का अट्रैक्शन आपसे बढ़ जाएगा, मंत्र आपके सिद्ध होना चालू हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इन्हीं चक्र को भेदते हुए जब आप ऊपर के चक्र पे पहुंचोगे, जो कि है हमारा आज्ञा चक्र, ठीक है, सहस्त्रार चक्र के नीचे हमारा छठा चक्र जो है आज्ञा चक्र, उस पे जब आप पहुंचोगे तभी आप किसी भी थर्ड आई को खोज सकते हो, किसी भी दरबार को चला सकते हो और कोई भी लोक कल्याण कर सकते हो, किसी भी मंत्र को साध सकते हो, किसी भी सिद्धि शक्तियों को पा सकते हो। देखिए, सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको अपने रोज की दिनचर्या में एटलीस्ट एक माला श्री गणेशाय नमः या ओम गम या गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप शुरू कर देना चाहिए। माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि ओम गम गणपतये नमः, आप गण भी बोल सकते हो, इस मंत्र के जप से हमारे जो नवग्रह हैं वो भी कंट्रोल होते हैं, हमारा मूलाधार चक्र भी जल्दी साफ होता है और गणेश जी की बहुत अच्छी कृपा देखने को आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ आपके भाग्य में या फिर निजी जिंदगी में या फिर आपके आध्यात्मिक उन्नति में कहीं भी अगर विघ्न
विघ्न होता है तो उसको गणेश जी स्वयं हैंडल करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको रोज की दिनचर्या में ओम गम गणपतये नमः का जाप या श्री गणेशाय नमः का जाप करना अनिवार्य है। साथ ही से यहाँ दूसरी चीज है कि आपको ये जो रेमेडी है वो 7 बुधवार करनी है। ठीक है, 7 बुधवार करनी है। आपको करना क्या है कि आपको 5, 7, 11, 21, 108, 51 इतना दुर्वा ले लेना है। जो हरी घास होती है उसके ऊपर के भाग को हम कहते हैं दुर्वा। दुर्वा ले लेना है। दुर्वा को आपको जो है हल्दी में डुबाना है। सूखी हल्दी में आप बस टच करा दें दुर्वा को अच्छे तरीके से धो के, तो उसमें हल्दी पूरा टच हो जाता है। और वो आपको 7 बुधवार गणेश भगवान के मंदिर जाके उनको चरणों में अर्पित करना होता है। साथ ही साथ आपको हल्दी में जनेऊ जो हम पहनते हैं वो डुबो करके गणेश भगवान को पहनाना होता है। इससे आपको गणेश भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होना शुरू हो जाता है और आपको वहां पे प्रार्थना करना होता है कि हे गणेश भगवान, हमारा जो मूलाधार चक्र है वो जल्दी से जल्दी जागृत हो प्रभु। अगर हमारे मूलाधार में मलिनता है वो जल्दी से जल्दी साफ हो। हे प्रभु, मेरे मूलाधार चक्र पे वास करके आप मेरे मूलाधार चक्र को जागृत करें। इस प्रकार से आपको गणेश जी का पूजन कर लेना है। आप चाहो तो वहां पे धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार से गणेश भगवान का पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने मंदिर पे आना है, मंदिर से घर आना है और आपको गणेश भगवान का जप जो है वो सबसे पहले एक माला करो। सबसे पहले आप कोई भी मंत्र करते हो, अगर आप गुरु दीक्षा आपने ले रखा है फिर भी इसमें कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते। गणेश भगवान को सर्वप्रथम पूज्य माना गया है। सबसे पहले किसी भी तरीके का कोई भी पूजन है उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा अर्चना होती है। तो आप सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश भगवान की एक माला कर लें। उसके बाद आप गुरु की माला करें, गुरु के दिए गए मंत्रों की माला करें। उसके बाद आप किसी भी देवी देवता के मंत्रों की माला कर सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्द मूलाधार चक्र में जो है एनर्जी महसूस होती है, बहुत जल्द जागृत होता है। साथ ही साथ आप एक और काम कर सकते हैं। आप जब भी अपने आसन पे बैठ के जाप करते हो, आप अपने साथ जल लेके बैठा करो और हर माला पे 3 बार आपको जल में फूंक मारना है। एंड उठने के बाद जब आसन से जाते हो, पूजा रूप से बाहर निकल जाते हो, तो त्वरित रूप से आप उस जल को ग्रहण कर लीजिए। इससे भी हमारी जो मलिनता है वो जल्द से जल्द साफ होती है और हमारे चक्र जागृत होते हैं, वो भी मजबूती के साथ। बाकी यही इन्फॉर्मेशन, यही जानकारी आपको देनी थी। ये वीडियो होती है खत्म। अगर आप भी चाहते हैं ऑरा स्कैनिंग कराना, मेडिटेशन क्लासेस में ज्वाइन होना, आध्यात्मिक उन्नति पाना, सिद्धि शक्तियों के बारे में जानना, सिद्धि शक्तियां पाना या थर्ड आई खोलना, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7355952911 पे संपर्क कर सकते हैं। हम हमेशा सदैव आपकी सेवा में हाजिर हैं। जय माता दी, जय श्री महाकाल।